प्यारे छात्रों, आपको हमने बता रखा है, आप प्रतिदिन यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। जो पिछले दिन की खबर आपने पढ़ी है उसको यहाँ पर बताएंगे। जो भी खबर आपको अच्छी लगे, चाहे वो देश की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई घटना ऐसी हो जो हमको जिससे हमें ज्ञान मिलता है, वो हमको यहाँ बताना है। चाहे शनिवार की कोई घटना हो, चाहे रविवार की कोई घटना हो, कल आपके पास टाइम था, आप पढ़ सकते थे। न्यूज़पेपर के क्या क्या फायदे हैं, सारे फायदे ही फायदे हैं। हमारे पास मोबाइल की लत हमें कम हो जाएगी यदि हम डेली अखबार पढ़ेंगे, तो हमारी जनरल नॉलेज जो हमें किताबों से नहीं मिलती, हम किताब याद करेंगे उससे याद नहीं हो पाती। यदि हम डेली अखबार पढ़ेंगे तो हमारी जो जनरल स्टडीज है, हमारा सामान्य ज्ञान है, वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। कल मैं घटना पढ़ रहा था, मुझे भी नहीं पता था, संडे था, अच्छा टाइम मिला हमको पढ़ने का। आपने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने अखबार पढ़ा है, सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध स्थान है सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उसका स्थान, उसे सम्मिलित कर लिया गया है शनिवार के दिन। आप जानते हैं विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को एक संस्था है हमारी दुनिया की, जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेते हैं। सारनाथ एक जगह है वाराणसी में, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थल है और भारत का 45वां स्थल है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहले 3 स्थल कौन से हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, तीनों आगरे क्षेत्र में है। चौथा सारनाथ है। ऐसे जगह 45 है पूरे भारतवर्ष में। उसके होने से हमारे उत्तर प्रदेश का नाम भी विश्व पटल पर और ज्यादा उभरा है। ज्यादा टूरिस्ट वहां पर जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का पूरी दुनिया में डंका और बजेगा। एक घटना और आपको बताता हूं, कल मैं पढ़ रहा था, आपको मालूम है कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। हर 4 साल के बाद ये राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। इस साल कहां पर हो रहे हैं? ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड देश है उसका एक शहर है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये हो रहे हैं। 122 एथलीट हमारे भारत के गए हुए हैं। समझ आ रही है बात? और आपको मालूम होगा पहला गोल्ड कल वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, आपने नाम सुना होगा, जिनके कोच विजय शर्मा भी मोदी नगर में रहते हैं। कल ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यही प्रैक्टिस करती है। परसों पहला गोल्ड मेडल शनिवार में पैरा पावर लिफ्टिंग, एक दिव्यांग खिलाड़ी है झंडू कुमार, नाम दिया झंडू, ऐसे ही नाम रख दिया। कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं आता था, बहुत गरीब परिवार के हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ई रिक्शा चलाया, सब्जी बेची और दिव्यांग 4 साल में पोलियो मार गया था उनको, पोलियो से वो विकलांग हो गए थे। हिम्मत नहीं हारी, देखिए उनका जज्बा। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है शनिवार के दिन, पहला मेडल था वो। उसी दिन सिल्वर मेडल भी जीता है ऋषि कुमार, और कल गोल्ड मेडल, 3 मेडल हमारे रविवार तक इसमें हो गए हैं। लास्ट ईयर कहाँ हुए थे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में है ये कंट्री।
इंग्लैंड में, कंट्री इंग्लैंड है, उसका देश है बर्मिंघम। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल वहां पर हुए थे, तो वहां पर आपको बता दें 161 मेडल, 161 में कितने थे, 61 मेडल इंडिया ने जीते थे उस समय। चौथा स्थान था, 21 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। इस साल एक आज नीरज चोपड़ा कौन है, भाला फेंक, वो 2022 में वहां पर नहीं जा पाए थे चोट लगने के कारण। 2018 के गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस साल भी वो गोल्ड मेडल जीतने का जज्बा लिए हुए हैं। आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में भी पदक जीता था, विश्व चैंपियन है भाला फेंक के। इसके पढ़ने से क्या होता है, मैं भी खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मुझे अखबार पढ़ूंगा तो याद हो जाती है छोटी छोटी चीज। आप पढ़िए, एक घटना और पढ़ रहा था मैं कल, नासा एक स्पेसएक्स कंपनी है, अंतरिक्ष जो रॉकेट के ऊपर भेजती है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, उसने रॉकेट शनिवार को छोड़ा था। एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट है स्टारशिप, उसमें 20 सैटेलाइट को रखकर ऊपर कक्षा में स्थापित कर दिया। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसकी निगाह इसी पर है, क्योंकि निकट भविष्य में नासा उस रॉकेट के द्वारा, स्टारशिप रॉकेट के द्वारा मानव को, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी है।